पुष्पों से स्वागत करें और तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वर्ग में हम स्कूल रत्नों से खेलेंगे और आज हम इन महान आत्माओं के साथ ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। फिर से जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। आज हम एक विशेष आत्माओं के साथ वार्तालाप करेंगे, तो हमारे समक्ष ऐसी अनुभवी आत्माएं उपस्थित हैं जिनसे हम बहुत सारे ज्ञान रत्नों का लाभ लेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। पर सबसे पहले मैं इनका परिचय देना चाहती हूँ। आदरणीय हमारे कुर्ती बहन जी, आप मलाड सेंटर का संचालन करते हैं। 12 वर्ष की आयु में ही आपने ज्ञान प्राप्त किया 1968 में, और 1972 में आप ईश्वरीय सेवा में, बाबा की सेवा में समर्पित हो गए। वर्तमान में आप हमारी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल टीम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और रिलीजियस विंग के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, और आपके द्वारा अनेक विशेष सेवाएं हुई है, बेहद की सेवाएं हुई है, जिसमें कुछ एक हम बताते हैं कि 2000 में आपने मलाड का जो प्रसिद्ध लिबर्टी गार्डन है वो एडॉप्ट कर बेहद की सेवाएं की। आप फिल्म जगत से जुड़े हुए प्रसिद्ध कलाकारों की भी सेवाएं करते हैं, और एक विशेष सेवा कि हर साल जो 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, उस दिन के लिए खास जो अपनी एक मेडिकल विंग से व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी तैयार हुई है, तो खास उस दिन सेवा के लिए आपने इंडियन रेलवे से परमिशन लेकर के पहले टोटल बॉम्बे के रेलवे स्टेशन, और उसके बाद जब उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया तो पूरे इंडिया के सभी रेलवे स्टेशन से परमिशन आपके द्वारा दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय डॉक्टर गिरीश भाई, आप MBBS हैं, PhD किया है, और आप साइकोलॉजी डॉक्टर हैं। कौन नहीं जानते गिरीश भाई को? सभी जानते हैं। टेलीविजन को मंदिर बना दिया है ना, अपनी ही पीस ऑफ माइंड चैनल, जिसमें आए दिन आपके प्रोग्राम आते ही रहते हैं। अर्थात आप करोड़ों की सेवा करते हैं, करोड़ों आत्माओं की सेवा आपकी चलती ही रहती है। आप एक प्रसिद्ध वक्ता हैं, आपने हजारों प्रवचन देश विदेश में किए हैं, कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में, तनाव मुक्त जीवन आदि आदि। आदरणीय राज बहन जी, आप जम्मू कश्मीर से हैं। वैसे दीदी को सभी जानते ही हैं, पर कई नई भाई बहनें भी हैं। आपको 40 वर्ष बाबा का ज्ञान प्राप्त किए हुआ, और 39 वर्षों से आप समर्पित हैं। पिछले 27 वर्षों से मुंबई में आप सेवाएं कर रहे हैं। कांदीवली सेंटर और उसके अंतर्गत 2 उपसेवा केंद्र, एक गीता पाठशाला और 15 स्थानों पर जो क्लासेस चलते हैं, उसका संचालन आप बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में जाने की आपकी विशेष कला है। आप बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, अमूल्य रतन हैं। आपके डायरेक्शन से अनेक बेहद सेवाएं भी हुई हैं। तो ऐसे हमारे राज दीदी, जिनको आज के दिन की भी बहुत बहुत शुभ बधाई है। बधाई बधाई।
भाई जी, आपकी बहुत ही बड़ी सेवा, बहुत बड़ा पुण्य जो आप कर रहे हैं। आज का जो समय है डिप्रेशन का है, चारों ओर मानसिक बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है, तो आपके पास कितने पेशेंट आते हैं? क्योंकि आप साइकोलॉजी डॉक्टर हैं, आपके पास अनेक पेशेंट आते हैं और उनका इलाज आप करते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से जब कमजोरी होती है तो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, जिसके कारण ही डिप्रेशन जैसी बीमारियां आजकल बढ़ रही है। परंतु हम देखते हैं कि जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, ज्ञान योग के आधार से मनोबल बढ़ता है, परिस्थितियों का सामना कर भी लेते हैं। पर कई बार कई आत्माएं ये कहती है, बाबा के बच्चे, कि गृहस्थ जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं और अनेक अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो आप उसका इलाज बताइए कि डीके ज्ञान मार्ग में चलने वालों को भी कई बार परिस्थितियों वश नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। ओम शांति। तो मैं कुछ सोच रहा था, इसलिए ध्यान से प्रश्न नहीं सुना। जो मेरा कोर्स यही हुआ है पीस बिल्डिंग में, जहाँ सेंटर था, आप में से कईयों को पता होगा। करीब 1974 में अप्रैल महीने में मेरी एसएससी की एग्जाम हो गई थी और वैकेशन में मैं वहाँ कोर्स करने गया था। और रोज मेरे टीचर चेंज होते रहते, करीब 10-11 बजे जाता था, तो जो भी बहन फ्री होती होगी उसने मुझे कोर्स कराया। तो पूरा मुझे याद आया, पहली बार जब मैं गया तब दादी माँ सब्जी काट रही थी और हमारे कुसुम बहन है, उन्होंने मुझे पहले इंट्रोडक्टरी बातें बताई और फिर दूसरे दिन से मैं कोर्स करने जाने लगा। अच्छा, तो प्रश्न है, सबसे पहले तो बाबा भी जो कहते कि अटेंशन प्लीज, हम बाबा के बच्चे हैं और स्वमान पक्का हो कि हम महान आत्माएं हैं, सर्वशक्तिमान ने हमें चुना है। इसलिए आप देखेंगे ना कि आज भी राजा ही तो रही नहीं भारत में, फिर भी आप जहाँ जाएंगे वो घराने के जो लोग हैं उनको अपना स्वमान होता है। तो ऐसे ही हमारा स्वमान तो उससे अनेक गुना हो, और अटेंशन होगा तो फिर माया आ नहीं सकती। फिर दूसरी बात है कि लक्ष्य ऊंचा रखना है। ये नहीं समझो कि भी हम ऑर्डिनरी हैं। आप चाहे सिर्फ परिवार की ही संभाल कर रहे हैं, फिर भी ये पक्का करो कि हम बहुत ही ऊंच आत्माएं हैं, तो ऑटोमेटिक आपका अटेंशन आ जाएगा। फिर भी हो सकता है कि माया आए, तब आवश्यकता है उसको पहचानने। अगर समझ में आ जाए तो फिर उस चीज को दूर करना मुश्किल नहीं। जैसे रास्ते में कचरा पड़ा है, कि हमको समझ में आ जाए कि कचरा है, तो वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा, वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो कुछ भी बातें माया की आती है, ये समझ में आ जाए कि ये माया है, तो उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही सरल है। फिर भी माया, ये सब कहे तो भी डेफिनेटली वो नेगेटिविटी आती है, तो तब उसे जितना हो सके उतना जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। क्योंकि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तब उसे रोकना संभव है। अगर हरिद्वार तक पहुंच जाए फिर नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही कोई भी नेगेटिविटी जब उसकी शुरुआत ही है तब कोई चीज का उपयोग करो। जिन्होंने भी मेरे प्रोग्राम सुने उन्होंने सुना होगा, मैं बहुत बार कहता हूँ बाबा टेक्निक। ये जैसे ही पता चले कि मन यहाँ वहां गया बाबा, तो तुरंत ही रुक जाए।
बहुत ज्यादा फोर्स है, तब भी पक्का करो कि मुझे उसके साथ लड़ना है, क्योंकि हम लड़ेंगे तो ही शक्तिशाली। अगर आप सरेंडर हो गए तो शक्ति कम होगी। और ये सब के बावजूद भी समस्या है, तब भी ये पक्का कर लो कि बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ो। इतनी भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, बस बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। रोज सेंटर पे जाना है ना, रोज मुरली सुननी, रोज मेडिटेशन का अभ्यास करना, तो आप देखिए एक न दिनों नेगेटिविटी खत्म होकर के आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा उपाय बताया कि तुरंत एक्शन लेना। समय लगने पर भी माया घर कर देती है। अभी कुंती बहन जी से प्रश्न है कि हम देखते हैं आपके बायोडेटा में भी और वैसे भी हम आपकी सेवाएं देखते हैं कि बहुत ही सेवाओं का विस्तार है, आप व्यस्त रहते हैं, पर उसके साथ साथ स्व उन्नति के लिए भी समय निकालते हैं। ये बाबा का भी डायरेक्शन है। तो सेवा और स्व उन्नति दोनों का संतुलन कैसे है? ओम शांति। एक्चुअली देखा जाए तो जब मैं बहुत छोटी थी और इस ज्ञान को प्राप्त किया, तब यही जैसे हमारी दादी बताती है ना कि विनाश होने वाला है, तो उस समय साकार बाबा भी थे। जब हम ज्ञान में आए तो विनाश की बातें बहुत सुनते थे। तो तब से लेकर के एक विषय बहुत ज़्यादा चलता था सेवा केंद्रों पर, वह था योग। आपने बुरा नहीं मानना, लेकिन आजकल जब योग चलता है, लाइट होती है, गीत बज रहा होता है, बहन सत्संग पर बैठी है, लेकिन हमें अपना काम झूठ का योग करना है, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसमें हम सभी का ध्यान रहता है। पहले के समय में इस प्रकार का नहीं होता था। मेरे पास में आकर के कौन बैठा हुआ भी हमें पता नहीं होता था, लेकिन हम अपने योग में इतने मस्त, इतने खोए हुए रहते थे। वास्तव में देखा जाए तो उस समय ही हमने योग पर पूरा अटेंशन दिया था। हर रोज 2 घंटा कम से कम योग करना है, एक अमृत वेले और एक सायंकाल। ये नियम 12 वर्ष की आयु से हमारा रेगुलर रहा, क्योंकि हमें बंधन था, तो बंधन को तोड़ने का आधार भी योग था। हम छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बच्चियाँ थी, हमारी माँ अमृत वेले उठा करके बिठा देती थी और फिर क्लास में जाओ, क्लास के बाद स्कूल वगैरह। तो उस समय छुट्टी के दिन हम 5-6 घंटा योग करते थे, और वैसे हर रोज 2 घंटा। तो वो अभ्यास जब बड़ा हुआ था, तो वर्तमान समय में सेवाएं अपने स्थान पर हैं। बाबा को जरूर हमें प्रत्यक्ष करना है, सेवाएं करनी है, और एक मुझे शौक भी रहता है कि हर बार कोई नई सेवा होनी चाहिए। जैसे आपने सुना रेलवे का, इसके साथ साथ 1996 में वैल्यू एजुकेशन की भी जब परमिशन ली, तो उस समय भी ऐसा था कि मैं क्या नया करूं। इसके बाद फिर आता था कि क्या नया करूं। नई सेवाओं करने का आज तक भी शौक है, अब वो करते रहते हैं। लेकिन इन सब सेवाओं को करते हुए दिन भर से समय नहीं मिलता हम अपने लिए कुछ पुरुषार्थ करें। जिस दिन रहता है उस दिन भर भी कर लेते, लेकिन वैसे कम ही मिलता है। तो वो सुबह 3 से 5 या सुबह 2 से 5, उस समय मेरा
व्यक्तिगत पुरुषार्थ में कर लेती हूँ। मुझे पता रहता है कि आज मुझे समय नहीं मिलेगा, तो मैं मेरे समय को सुबह जल्दी वो आरंभ कर देती हूँ। कोई उठे ना उठे उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे अपनी उन्नति करनी है। तो अपनी उन्नति के लिए स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस बना रहता है। और दूसरी बात यह भी है कि एक आत्मविश्वास भी काम करता है। जब हम योग करते हैं तो योग से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर वह दृढ़ता की शक्ति भी आती है। और वह दृढ़ता की शक्ति हमारे से दोनों सेवाएं करा लेती है। यही विशेष है कि बाबा को हमें अगर प्रत्यक्ष करना है तो वर्तमान समय मनसा सेवा भी बाबा ने कही ली है, तो वह सेवा दूसरों के लिए भी, लेकिन सर्वप्रथम हम स्वयं के लिए शुभ चिंतन पर स्वयं की सेवा करें, ये बहुत आवश्यक है। तो ही हम सेवा कर सकते हैं और सफलताओं को पा सकते हैं। बहुत अच्छा बहन ने बताया कि अगर दिन भर में समय नहीं मिलता, लेकिन सवेरे भी अमृत वेला भी खास विशेष समय निकाल करके अमृत वेला योग करते हैं, तो स्व उन्नति का ये बैलेंस और साथ में दृढ़ता, जब दृढ़ता बनी रहती है तो जरूर संतुलन भी बना रहता है। राज बहन से प्रश्न है कि जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा की याद ये मुख्य विषय है, और योग में जितनी स्थिरता, जितनी एकरस स्थिति रहती है, उतना ही अनुभूतियां भी सुंदर होती है। बाबा का ये डायरेक्शन हमेशा रहता ही है कि अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाओ, एकरस स्थिति बनाओ। तो दीदी जिस समय योग करते हैं तो उस समय अगर चलो नेगेटिव संकल्प नहीं चलते हैं, व्यर्थ भी नहीं चलते, पर कभी सेवाओं के भी संकल्प चलते हैं। और बाबा कई बार कहते हैं कि बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति ऐसी है जिसमें कोई भी संकल्प ना हो, एक ही संकल्प में स्थित हो जाना। तो ऐसा योग कि जिसमें हम सेवा के भी संकल्प हमें न चले, तो उसकी ट्रिक क्या है ये हमें बताएं। योग में सेवा का संकल्प भी न रहे, ऐसा योग वो तभी संभव है जब सेवा में सिर्फ और सिर्फ बाबा याद हो। जब सेवा में सिर्फ बाबा याद है तो याद में कभी सेवा याद नहीं आएगी। परंतु जिस समय हमको सेवा करते हुए थोड़ा भी मैंपन रहता है, मैं कर रही हूँ, मैं ही ये सेवा कर सकती हूँ, मेरी ही ये विशेषता है, तो वो जो मैंपन है वो हमें योग में भी याद आ जाता है कि मैंने सेवा की और मुझे सेवा करनी है। वास्तव में सेवाएं करते भी हमको अगर कर्ण करावनहार बाबा याद रहता है और बाबा का ही शुक्रिया गाते हैं कि आपने निमित्त बन करके मुझसे ये सेवा कराई। जैसे हम आदरणीय जानकी दादी जी से हमेशा सुनते हैं कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो एक कठपुतली हूँ, बाबा मुझे नचाता है, मैं नाचती हूँ। जरा भी मैंपन सेवाओं में नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति हमारी बन सकती है कि योग में सेवा भी याद न आए। दीदी बहुत अच्छी बात कही कि अगर सेवा में बाबा की याद है तो याद में सेवा के संकल्प नहीं चलेगी। गिरीश भाई से प्रश्न है। भाई जी, आपका कुमार जीवन है और बहुत छोटी आयु में ही आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप कुमार हैं और इस सभा में भी कई कुमार बैठे हैं जिनके लिए आप आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। तो हमें ये बताइए कि आपने कुमार जीवन जीने का निर्णय क्या सोचकर किया
ऐसी कौन सी बात आपको बाबा की टच कर गई जो आपने यह निर्णय ले लिया कि मुझे कुमार जीवन ही जीना है? जब मैंने कोर्स किया तो तब बहुत सारी बातें तो समझ में ही नहीं आई, पर तो सबसे अच्छा ये लगा था कि पवित्रता अच्छी है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहां पर भी ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, तो उस बात को लेकर के ही मैं ज्ञान में आगे चला। और सच बताए तो ये निर्णय नहीं किया था, करीब 2-2.5 साल तक ये निर्णय नहीं किया था। मैंने इतना ही सोचा था कि योग अच्छा है, अब तो पढ़ाई कर रहे थे कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इस बात को करते रहे। करीब तीसरी बार बाबा को मिलने गए थे, अव्यक्त बाबा को मिलने जाते थे, तो बाबा एक को मिलते थे। आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे अनाउंस होता था में कांदीवली सेंटर, तो भाई कांदीवली सेंटर के भाई बहन का टर्न इतना बड़ा है, समझो कि हमारे से पहले 14 पार्टियां हैं, तो हम लोग हिसाब लगाते थे कि 3 बजे अपना टर्न आएगा, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर वापस आते। और एक को बाबा कोई ना कोई 1-2 बहुत ही अच्छे महावाक्य उनकी विशेषता के बारे में बाबा सुनाते। जब 3rd टाइम मिले ना, तब मुझे पक्का हो गया कि अभी ऐसा जीवन जीना है। और फिर तो और चीजें ऑटोमेटिक हुई ना, फिर चीजें नेचुरल हुई। मेरा तो अपना अनुभव है कि एक बार आप निर्णय कर लो फिर मुश्किल नहीं। और जिनको भी कुमारों को भी कन्याओं को जिनको मुश्किल लगता है वो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने वह सही चीज को चूज नहीं किया। आपने मेरे इंटरव्यू सुने हो तो मैं कहता हूं कि लाइफ इज अ चॉइस। हमें सवेरे से उठने से रात तक कुछ न कुछ चूज करना होता है। तो आप अगर पवित्रता को चूज करते हैं तो फिर वह चीजें ऑटोमेटिक हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। जो प्रेरणा है वह प्रेरणा भी मिलती रहेगी। वह बहुत सारे विघ्न भी आए। अगर कभी मैं आपको पूरा जीवन बताऊं तो भी लगेगा देखो इनके जीवन में भी इतनी सारी समस्याएं आई। नहीं, समस्याएं जरूर आई, परंतु अगर हम निश्चिंत हैं, बाबा हमारे साथ है, तो विजयी होके आगे बढ़ते। कभी मैं लिखने वाला भी हूँ वास्तव में, क्योंकि हर समस्या हमको आगे बढ़ाने लगे, समस्या नीचे नहीं लाई, उल्टा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए और ये नेचुरली हुआ। ऐसा पीछे मुड़ के देखे तो लगता है कि इतने 43 इयर्स हो गए, लेकिन शायद 40 दिन भी नहीं बीते, क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से जीवन में पवित्रता को धारण करके आगे बढ़ते गए। जैसे भाई जी ने कहा कि समस्याएं भी बहुत आई, लेकिन फिर भी उसका सामना करके आगे बढ़ गए। तो मुझे एक बात याद आई कि जब पीयूष भाई के लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा, उस समय मैं भी वहां पर हाजिर थी और मैंने देखा, उनसे बहुत सीख ली कि इतनी स्टेबिलिटी थी भाई के चेहरे पर कि बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि उनके लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा। जबकि दीदी कह रहे हैं कि बड़े भाई को भी भाई चुप करा रहे थे, उन्हें सांत्वना दे रहे थे, तो इतने स्टेबल रहे। और मैंने भी उनसे ये बात, बहुत बड़ी बात सीखी। तो इस प्रकार बातें, समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी सामना करते हुए इतने सालों से आप दृढ़ हैं और संगम युग का आनंद पवित्र जीवन में ले रहे हैं। कुंती बहन से प्रश्न, आपका ये अलौकिक परिवार बहुत बड़ा है, आप प्यार से पालना देते हैं, पर साथ साथ संयम नियम पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। तो लव और लॉ का बैलेंस आप कैसे रखते हैं?
इसका उपाय करें। ये तो बाबा की मुंडी में कई बार आता है कि लव एंड लव दोनों अपने जीवन के अंदर होना चाहिए, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं विवेक और भावना। विवेक भी हो और भावना भी हो, वह भी काम करते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू अगर हम देखें तो वो अलग अलग हैं, लेकिन सिक्का पर एक ही है, वह भी अलग नहीं है। इसी प्रकार से मेरे अंदर बचपन से ही नियम और मर्यादाओं का एक बीज, जब पहली बार मैं सेंटर पर गई थी तब पहला क्लास, आप सब जो यहाँ बैठे हैं आज सभी का पहला क्लास होगा कि आप कौन, आत्मा है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। लेकिन 1967 में जब मैं साकार बाबा से मिली थी तो बाबा से तो मुझे बहुत प्यार ही मिला था। बाबा ने मुझे अपनी गोद में भी लिया था। जब कोई कहते हैं मूल्य में पढ़ते हैं कि बाबा के हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, तो ये सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन मैं तो वह लकी सोल हूँ जिसे बाबा ने स्वयं एडॉप्ट अपनी गोद में बिठा करके किया। ये बड़ी बात है। एडॉप्टेड मतलब प्यार मिला, बहुत प्यार मिला बाबा का। और जब उसके बाद मैं सेंटर पर गई तो पहला क्लास हमारा था कि बाहर का खान पान कौन खाता है, प्याज लहसुन कौन खाता है, सिनेमा कौन देखता है। ये मेरा पहला क्लास था, वंडरफुल क्लास। और जबकि मैं तो छोटी थी तो इन सब बातों को मैं पूरा समझ भी नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में जो आ रहा था। तो बाहर तो खाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधी फैमिलीज में थोड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं है, बहुत होते हैं। तो खाने पीने के भी शौकीन तो थे, सिनेमा में तो नहीं थे। वर्ष में एक, और वो भी धार्मिक, और छोटी उम्र में तो होता भी नहीं है मतलब देखने का। तो ये सारा क्लास जब सुना प्यार लहसुन और ये सब, तो ये शिक्षा पहले मिला बाबा का प्यार, फिर मिली शिक्षा, और शिक्षा के बाद फिर प्यार से चलना सीखा। और चलाना बहनें कैसी चलाती थी वो सीखने को मिला। जरूरी है कि समय समय पर बहनें कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती रहती हैं। और फिर वापस हम देखते थे कि अपने पास बुला करके बातें भी करती थी, टोले भी खिला लेती थी। तो जब उनके जीवन का बैलेंस, और अधिकतर अगर मैं कहूँ कि मैंने जो पालना ली वो आदरणीय दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी और नंदी बहन, मैंने इन तीनों की पालना ली। और तीनों के जीवन के अंदर मैंने लव एंड लाव का बैलेंस देखा था। वो जो देखा था उसी बात को मैं कई बार अपने जीवन में प्रयोग भी करती हूँ। कहाँ कहाँ बहनें साथ रहती हैं तो शिक्षा देने भी पड़ती है, कहाँ कोई गलती होती है तो सिखाना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ जाता है। लेकिन मात्र 10 या 15 मिनट के अंदर उन्हीं बहनों के साथ मैं बैठती हूँ, बात करती हूँ, और साथ साथ टोली खिलाती भी और उनके साथ खाती भी। तो लव एंड लाव शिक्षा देना भी है, और लेकिन साथ साथ उन्हों के साथ हमें बैठना भी है। और ये तब हो सकता है जब हमारे जीवन के अंदर सत्यता है, हमारे जीवन के अंदर सच्चाई है। अगर हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है तो ये बैलेंस भी हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये मेरे जीवन के अंदर मैं नहीं कह रही, लेकिन बाबा ने खुद जब अगर बाबा मिले थे तो बाबा ने तब मुझे कहा था कि बच्ची सच्ची बच्ची है। अब सच्ची बच्ची का अर्थ मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया था। 13-14 वर्ष की उम्र में क्या समझ में आए कि सच्ची बच्ची क्या होती है। लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि सच्ची बच्ची बाबा ने किस आधार से कहा, क्योंकि किसी की भूलें होती थी तो मैं अपने आप को कई बार अवचेत किया कि मैं उनकी भूलों को उस समय जरूर मैं बोलती भी थी
लेकिन मेरे मन चित पर उनकी भूलों को मैं नहीं रखती, क्योंकि उन भूलों को रखने से हमारा मन मैला होगा। तो मेरा मन मैला होगा तो हमारा व्यवहार वो बदल जाएगा। इससे सच्चाई वो हमारे जीवन का पहला गुण है। उस पहले गुण को धारण किया तो मन साफ, सच्चाई है। और दूसरी बात, ये परिवार हमारा अपना परिवार है। जैसे परिवार में भाई और बहन होते हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो मैंने कभी यह नहीं समझा कि कोई दूसरे हैं, लेकिन अपना समझा। चाहे किसी भी सेंटर की बहनें होती हैं, काम कुछ करती है तो मैं तुरंत बोल भी देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि मजाकी नहीं है, मैं बोल देती हूँ। लेकिन दूसरी बार चक्कर लगाते लगाते उनको पूछ लेती हूँ कि तुमको बुला तो नहीं लगा, बात भी कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से जो हमने बड़ों से सीखा, उस बात को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने का भी पूरा पुरुषार्थ कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि हो चुका है, अभी भी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात बहन ने कही कि संतुलन के लिए सच्चाई चाहिए, और छोटेपन से ही आपने परिवार से भी सीखा, जो अभी आप प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। राज बहन से प्रश्न है, आपके हम अनुभव कई बार सुनते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में जो सेवाएं की, जम्मू के कई सेंटरों में अकेले रह करके सेवाएं की, जबकि वहाँ का वातावरण, हम सुनते हैं दीदी से कि बाहर में बहुत हंगामा होता है, स्ट्राइक होती है, कोई भी भाई बहने सेंटर पर नहीं आ सकते, परंतु बड़ों के डायरेक्शन प्रमाण कि आपको इस सेंटर पर रहना है, जहाँ भी भेजा बाबा ने वहाँ पर रहे। और बहुत सारी समस्याएं भी आती थी, इविल सोल्स का भी प्रभाव रहता था, पर ऐसे भी माहौल में कभी भी दीदी हारे नहीं। कभी बड़ों को ये नहीं कहा कि मैं अकेले नहीं रहूंगी। बहुत बार अकेले भी रहना पड़ा, तो इतनी हिम्मत, इतनी दृढ़ता कैसे बाबा से आपने पाई, यह हमें बताएं। जिस समय ऐसी समस्याएं थी, उस समय तो ये ख्याल भी नहीं आया कि ये कोई समस्या है, और बाबा ने ऐसे ही पार किया जैसे ये कोई समस्या है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि ये था एक बल, एक भरोसा कि बाबा साथ है, बाबा का ये कार्य है, तो पल पल बाबा का सहयोग मिलता रहा। एक बार एक ऐसी समस्या आई थी कि एक भाई जो समर्पित थे और उस समय वो कहीं सेवा पर गए हुए थे, और उनके बड़े भाई उनके हिसाब से वो नाराज थे और सेंटर पर थोड़ा झगड़ा करने आए थे, और मैं सेंटर पर अकेली थी। और ऐसा झगड़ा हुआ कि आखिर भाई बहनों को वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा। और फिर उस दिन भाई बहनों ने कहा कि आज आप अकेले सेंटर पर नहीं रहो, क्योंकि उनको पुलिस ले गई है, और फिर कहीं और ज़्यादा हंगामा ना हो, उनके परिवार वाले और ऐतराज ना करें। तो मैंने कहा कि नहीं, बाबा का घर ही मेरे लिए सुरक्षा का कवच है। जब बाबा मेरा रक्षक है तो मुझे डर की कोई बात नहीं। भाई बहने कहने लगे कि आप हमारे घर आ जाओ, हमारे घर में रहो, पर मैंने कहा नहीं। और किसी को ये भी ख्याल नहीं आया कि हम सेंटर पर रह गए। कोई मेरे पास सेंटर पर नहीं रहा, पर मुझे सब अपने घर में बुलाते रहे, और मैं किसी के घर में नहीं गई। और वहाँ से हमारा जो लौकिक घर है वो केवल 8 किलोमीटर ही था, लेकिन ना लौकिक घर में कोई समाचार दिया, और ना ही आज दिन तक भी लौकिक परिवार को ये मालूम है कि सेंटर पर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसमें पुलिस को बुलाना पड़ा था। परंतु बाबा का ऐसा सहयोग है कि एक ही संकल्प आता था कि आज तो ये मुसीबत टल गई, लेकिन कल फिर आने वाली है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कल हम फिर आएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि इनको क्या सजा देनी चाहिए।
अभी अपने ही समर्पित भाई के वो भाई हैं लौकिक, तो मैं उनको सजा के लिए कैसे कहूँगी, क्या जवाब दूंगी, पुलिस आएगी तो मैं सोचती थी कि आज कोई मेरे साथ बड़े भाई बहन होते तो वो ही इसका निर्णय लेते। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सुबह 4:45 बजे जैसे ही ये संकल्प आया कि अगर बड़े आए तो ये समस्या का हल सहज और अच्छी तरह से हो जाए कि क्या करना चाहिए। और 10 से 1 बजे मैं ऐसे बैठी थी और मैं गेट की ओर देख रही हूँ तो हमारे बड़े बहन जी आज वो जो अपना होम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गीता बहन जी बहुत पुराने बाबा के समय के हैं और एक बैग लिया हुआ है हाथ में और अकेले आ रहे हैं। तो मैं कभी आंख बंद करूं, कभी खोलूं, कभी आंखों को मलूं कि देख मेरे को कोई सपना तो नहीं लग रहा है कि बहन जी आ रहे हैं। जबकि बड़े कभी कोई कार्यक्रम के बिगड़ आते नहीं थे, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं। और बहन जी ने क्या कहा कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं अचानक कैसे आई, पर पता नहीं मुझे सुबह 4:45 योग के बाद बस ये संकल्प आया कि आज मैं आपके पास जाऊँ। और बहन जी पुलिस के आने से पहले ही बहन जी पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने आकर के फिर से हमसे बात की कि भाई अभी आप जो कहेंगे वो ही इनका निर्णय होगा। तब बहन जी बैठे थे और मैं एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि बाबा मेरे साथ है तो बाबा कैसे हर पल मददगार बनता है। ऐसे और भी कई समस्याएं, जैसे इन्होंने कहा इविल सोल का, तो बाबा भूतेश्वर भी है, भूतों का भी ईश्वर है। तो यही लगता था कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा साथ है वहाँ भूत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जिस घर में सेवा केंद्र बनाने के लिए सारी क्लास के भाई बहने विरोध में थे, मैंने बड़ों से ये वायदा किया कि उस स्थान पर मैं रह सकती हूँ, मैं बिल्कुल डरूंगी नहीं। इसलिए वो सेवा केंद्र हम बना सकते हैं। तो इसलिए वो स्थान दिया और वहाँ सेवा केंद्र बना और आज 27-28 वर्षों से वहाँ पर अभी भी सेवाएं चल रही हैं। परंतु भूतों ने समर्पित बहनों का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर कुछ तकलीफ हुई तो दूसरे लोगों को हुई, बाहर के लोगों को सेंटर पर भी तकलीफ हो गई, लेकिन समर्पित बहनों को आज दिन तक कोई तकलीफ हमने नहीं सुनी। मैं खुद 2 साल उस सेंटर पर रही हूँ, पर 2 साल में मुझे कोई भी वहाँ पर ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई यहाँ पर भूत हैं और कोई तकलीफ दे रहे हैं। जैसे कि बाबा के आने से, सेवा केंद्र बनने से जैसे उनको भी शांति मिल रही हो, अगर वो वहाँ थे भी तो भी शांत थे, और अगर चले गए हों तो उनकी मर्जी, हमने उनको निकाला नहीं कि आप जाओ। इसलिए न डर लगा न कुछ तकलीफ हुई। तो जैसे बाबा साथ है तो बाबा साथ होने से हम हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे परिस्थिति के समय बाबा को हमको गोद में ही उठा लेते हैं, इसलिए ये अनुभव भी नहीं होता कि ऐसी कोई परिस्थिति है। मैं सच कहूँ ईमानदारी से, तो आज उसी ही घर में जहाँ ये बातें हमने पहले ही सुनी थी, आज मुझे कोई कहे कि आप वहाँ रहेंगे अकेले, तो शायद आज मैं सोचूं, लेकिन जिस समय मैं रही थी उस समय मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो ये बाबा की कमाल है, बाबा की मदद है। जब बाबा कोई सेवा देते हैं तो वो बाबा हमको साथ भी देते हैं, और अगर कोई परिस्थिति आती है तो बाबा उसमें शक्ति भी देते हैं, और ऐसी कोई बात होती है तो बाबा हमारी सुरक्षा भी करते हैं। इसलिए बाबा का हर पल ऐसा साथ अनुभव किया। बहुत अच्छा दीदी ने सुनाया अनुभव। मुझे ऐसा संकल्प आ रहा था जब दीदी ने कहा कि बड़ी दीदी तक संकल्प पहुंच गया, जो पहले अनुभव सुनाया। तो आजकल तो मोबाइल फोन की सुविधा है कि 1 सेकंड में ही संपर्क कर देते हैं, पर उस समय तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो संकल्प जो है, श्रेष्ठ संकल्प ही मोबाइल का काम कर लेते थे। तो जैसे दीदी को तो ये अभ्यास हो गया कि बिना मोबाइल के भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में
हाँ, जब भौतिक साधन काम करना बंद कर देंगे तो उस समय शुभ संकल्प जो है हमारे वही काम में आने हैं। और दीदी ने जैसे कहा कि मुझे लगा ही नहीं कि ये समस्या है, तो कैसे बाबा समय पर अपने बच्चों से सेवा करा लेते हैं। जब समर्पित बुद्धि से चलते हैं तो बाबा ऐसे चमत्कारिक सेवा करा लेते हैं जो असंभव सी होती है पर वो भी संभव कर देते हैं। गिरीश भाई से प्रश्न है, जैसे बाबा कहते हैं जब कोई तन की बीमारी आती है तो उसका कारण बाबा बताते हैं कि यह अपने ही कर्म भोग है जो चुप करने हैं, हमने ही हिसाब बनाए हैं और हमें ही पूरे करने हैं। पर दूसरा भी कारण तन की बीमारी का होता है कि मन में व्यर्थ या नेगेटिव कोई संकल्प चलते हैं तो उसकी भी असर तन पर पड़ती है। तो मन की असर तन पर कैसे पड़ती है यह हमें बताइए। जो पहला प्रश्न पूछा था इससे पहले वाला, तो कबीर ने कहा कि ये समस्याओं का सामना किया, तो मैं समझता हूँ सामना नहीं सोचो, सामना नहीं किया, क्योंकि सामना सोचे ना तो भी शक्ति लगानी पड़ेगी। एक्चुअली शक्ति लगानी नहीं, ये पक्का हो जाएगी। ये समस्या आई है कोई फायदे के लिए आई है, ये समस्या मुझे आगे बढ़ाने वाली है, इस समस्या से मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ, तो बिल्कुल निश्चित रहे। ये जो प्रश्न है कि नकारात्मक विचार बीमारियां कैसे निर्माण करता है, वो अलग अलग रीति से समझा सकते हैं। एक सहज चीज तो यह है कि हमारा शरीर वो मोटर कार जैसा है, जैसे मोटर कार में ब्रेक होती है और एक एक्सेलरेटर होता है जिससे कार की स्पीड बढ़ती है। तो ऐसे हमारे शरीर में भी दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक है, सिंपैथेटिक एक्सेलरेटर है। ये वर्तमान युग में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो एक्सेलरेटर ब्रेक फेल हो गई। कोई गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट हो गया, तो बस तनाव से यही होता है कि वह पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं करता और फिर उसके आगे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरी एक चीज से समझा सकते हैं कि जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वह ऑर्केस्ट्रा का मजा तभी आता है कि जब जो सभी साधन है जैसे हारमोनियम है, वायलिन है, वह सभी एक दूसरे के साथ तालमेल करें। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, वो सभी यह ऑर्केस्ट्रा के वाजिंत्र है, उसमें तालमेल होना चाहिए। जब एक भी नेगेटिव विचार आता है तो वो तालमेल गड़बड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे करके आगे चल के बीमारी तुरंत समझ में नहीं आता है। क्योंकि उदाहरण के रूप में आपके बैंक में 50 लाख का बैलेंस है ना, आप काम करना बंद कर दो, क्योंकि जब तक वो 50 लाख का उपयोग नहीं होगा आपको कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही जब हम इस दुनिया में आए तो कुदरत ने हमें बहुत सारा बैलेंस दिया हुआ, ये तनाव से उसको कम 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 करते जाते हैं। जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है फिर हम बीमार होते हैं। और एक बात से इसको और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सर भी नहीं हिला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात से समझा सकते हैं कि हमारा सारा शरीर का बादल जैसा है वास्तव में, जड़ दिखता है परंतु अंदर में वो बादल जैसा है, वो वाइब्रेट हो रहा है। और वो वाइब्रेशंस अगर हार्मनी में है तो आप बीमार नहीं हैं। जब भी हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं ना कि मुझे कोई टेंशन आ गई, भी मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, या किसने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे जीवन में लॉस हो गया, क्यों क्या, ये सब जो प्रश्न आते हैं,
तब हम कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्शियस होते हैं ना तब वह पूरा जो वेव पैटर्न है ना वो रुक जाता है, और उसके कारण फिर आगे चल के बीमारियां होती है। तो यह सभी साइंटिफिक रीजन है कि क्यों हमें पूरे नेगेटिव विचारों को खत्म कर दो और इतने स्वाभाविक हो जाओ कि भी नेगेटिविटी क्या है मालूम ही नहीं रहती। इसे छोटे बच्चे को मालूम नहीं होता, निर्दोष होता है। वैसे ही हमारी मनस्थिति बन गया है। ये संसार में उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है, मान अपमान, हानि लाभ, है ना, सफलता असफलता, कुछ मालूम ही नहीं। अगर आप ऐसे एक निर्दोष बन जाओ तो तनाव का नामो निशान नहीं होगा। ऐसा भी कह सकते हैं ना कि सतयुग में देवी देवताओं को तनाव नहीं था, इसलिए स्वस्थ थे, और द्वापर युग के बाद जब मनुष्य हो गए तो तनाव बढ़ने लगा, जिसके कारण बीमारियां आई। बहुत अच्छी बात भाई जी ने बताई। कुंती बहन से प्रश्न है, आपके परिचय में भी हमने सुना कि बहुत छोटी आयु में आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कम आयु में ही समर्पित हो गए, और आप अपने फैमिली में भी और 2 बहनें, भाई की भी 3 बेटियां, जिनके लिए आप एग्जाम्पल बने। आपके साथ साथ आपके बाद उन्होंने भी बाबा को अपना जीवन दिया, समर्पित हो गए। आपके फैमिली में भी 35 मेंबर्स ज्ञान में चलते हैं, और इस सभा में कई कुमारियां भी बैठी हैं, उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत है, आप एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये बताएं कि आपने समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया और उसमें कैसे दृढ़ रहे। चंद्रिका मैंने परिचय बताया कि इतने सारे मेंबर्स ज्ञान में आए थे। बात तो इसलिए थी कि बचपन में मैं बहुत शांत थी। जहाँ हमें बिठा दिया गया, अगर 2-3 घंटे के बाद माँ आई तब तक हम उसी स्थान पर बैठे हुए मिलते थे, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। इसका मतलब कुमारियाँ ऐसा ना सोचें, लेकिन शांति का। और आज कुछ 5-6 दिन पूर्व भी एक भाई से मेरी बात हुई, और 20 वर्ष पहले वो भाई मुझे मिले थे जब हमारे स्कूल में हम क्लास में साथ में पढ़ते थे। तब उसने कहा, अचानक मुझे भाषण करते हुए जब देखा और इतने सारों के साथ बात करना, ये करना जब कर रही थी, तब उसने कहा कि पहले तो कितनी शांत और कैसे थी, कोई से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अपने में ही लगी रहती थी। 4-5 दिन पहले उसने फोन पर मेरे को बताया, लेकिन अभी मैं तुझे देख रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो वो ऐसा लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो गई हैं। क्योंकि कोई भी भाई या बात करते थे, हाँ ठीक है, फिर नहीं करते थे। इसलिए हमारे घर में भी सभी को ऐसा होता था कि सेंटर पर रहेगी तो कैसे रहेगी, क्योंकि एक कमी जो अभी तक थोड़ी मेरे अंदर है, मैं नहीं कहती कि मेरे में नहीं है, अभी तक भी है। मुझे छोटी छोटी बातों पर भी रोना जल्दी आता था, मतलब मेरे में सहन करने की शक्ति बहुत कम। और ज्ञान में चलना है तो सहन तो करना ही है, परिवार का भी करना है, तो स्कूल फ्रेंड्स का भी करना पड़ता। लेकिन पहले हम बाहर का उनके साथ खाते थे, बाद में नहीं खाते थे, ये सारी बातें फेस करनी पड़ती थी। मैं 14 या 15 साल की होगी, उस समय बड़ी दादी प्रकाश बन जाती थी, अब भी अगर से सेवा कर रही हैं।
पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी से लेकर के गेट तक दादी चक्कर लगा रहे थे और मुझे बहुत अच्छी लगती थी दादी। तो मैं हिस्ट्री हॉल के पास खड़े रह करके वॉक करते हुए दादी को देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो दादी ने ऐसे करके बुलाया, मैं समझी शायद कोई दूसरे को बुला रहे होंगे, लेकिन इतनी छोटे को क्या बुलाएंगे, बड़ी मुख्य प्रशासिका और मैं इतनी छोटी, तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे बुला रहे हैं। तो दादी ने फिर जब हाथ ऐसे किया तो मेरे से भी रहा नहीं गया, मैं चली गई। तो दादी हाथ पकड़ के वॉक कर रहे थे, मेरा भी हाथ पकड़ लिया और हम वॉक करने लगे। तो दादी ने कहा कौन सी क्लास में हो? तो मैंने कहा अभी तो 9th की एग्जाम दी है, 10th है और SSC 11वीं SSC। तो दादी ने कहा क्या करना है पढ़ करके? क्योंकि बंधन का आधार यही है, बंधन है तो वो सेंटर पर जाने के लिए मदद करता है। तो स्कूल में और कॉलेज में इसलिए जाना है, बाकी और कोई मेरे को वो बंधन और बात का नहीं है। तो दादी ने कहा कि तुम्हें सेवा करनी है। 14 वर्ष की आयु में सागर में कंकर डाल दो तो वो लहरें उठती हैं, ऐसे मन के सागर में भी लहरें उठना आरंभ हो गई कि मुझे सर्विस करनी है। लेकिन कैसे भी 11वीं SSC पूरी किया, लेकिन सेंटर पर जाने का बहाना तो स्कूल था, फिर कैसे होगा? तो दादी ने ये बीज डाला। तो दादी ने कहा कि तुम ऐसे कोई कोर्स में नाम लिखा दो जो लंबा कोर्स हो, परंतु तुम करना सेवा। समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कोर्स ऐसे लंबे होते हैं। फिर कहा कि सिलाई कोर्स होता है, मतलब तो शायद जल्दी भी सीख सकते होंगे, लेकिन सिलाई डिप्लोमा कोर्स मैंने नाम लिखाया। आज सबको आश्चर्य होगा, 1 वर्ष का वो लंबा कोर्स था। मात्र मैं 8 दिन सिलाई क्लास में गई होगी सारे वर्ष में। बाकी समय क्या किया पता है आपको? सिलाई क्लास के समय में मैं घर से निकलती थी, सेंटर पर जाती थी और सिलाई क्लास के छूटने का टाइम उस समय घर आती थी। फिर शाम को बाकायदा परमिशन लेकर के मैं सेंटर पर जाती थी। तो सारा दिन सेवा हो गई ना। आत्माओं का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ना। सिलाई क्लास क्या होता है? कपड़े को जोड़ते ही तो जाते हैं ना। तो हमको भी सही सिखाया कि तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम सिलाई क्लास में ही जा रही हो, कि आत्माओं के संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ रही हो। ये भी एक सिलाई का कार्य है। और जब एग्जाम का समय आया, वर्ष भर तो गई नहीं, परीक्षा क्या देंगे, लेकिन आपको बताएं कि परीक्षा थियरी और प्रैक्टिकल वो मैंने कैसे दी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि मैं पास हो गई थी और सर्टिफिकेट मिल गया। ये है हमारी दादियों का हम सभी के ऊपर वरदानी हाथ, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद। जिसने सेवा के कार्य में लगाया। मेरी कमजोरी यह थी जो मैं सहन नहीं कर सकती थी, रो पड़ती थी, लेकिन जब दादियों का सहवास मिलता है तो एक प्रेरणा मिलती जाती है। तो एक बार फिर अचानक से संकल्प आया। इतने 35-40 मेंबर ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी उस समय तो कोई नहीं चलता था, मात्र हमारी माता जी और हम तीनों छोटे छोटे बहनें थे आपस में, बाकी कोई नहीं था। मैं करती थी, जैसे 2 छोटी बहनें करती थी। तब मैंने अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प किया कि मुझे सेंटर पर रहना है। लेकिन 1-2 बार जब बाबा से छोटे पद में मिली थी तो बाबा ने कहा था कि, क्योंकि बाबा जब अगस्त थे, मैंने बाबा को कहा था कि आपने जब मुझे अपना बनाया है तो फिर आप क्यों चले गए? तो बाबा ने कहा कि मैं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब भी थोड़ी समय हो फिर तो आप जाओगे। तो कहा नहीं, तुम एक शब्द बोलना बाबा, तो तुम अनुभव करोगी कि बाबा तुम्हारे साथ है। तो जब सेंटर पर रहने का संकल्प आया, तब आया कितने सारे बंधन में
कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने भी संकल्प किया रहना तो है। और उस समय उस बाबा शब्द का मैंने बहुत उपयोग किया। वैसे भी बाबा बोलते हैं, लेकिन बाबा कर रहा है, बाबा चला रहा है, बस बोलने में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल उस समय मैंने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा था कि तुम बाबा बोलना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सारे साथी तो मेरे कोई है ही नहीं, साथी तो मेरा बाबा है। तो उस साथी को यूज करो। तो मैंने उस समय यूज किया। और दूसरा बाबा ने कहा था कि तुम शिव शक्ति हो, और शिव शक्ति कभी अकेली नहीं होती है। शिव शक्ति माना कंबाइंड स्वरूप है। तो सचमुच उस समय मैंने शिव शक्ति रूप को अपने अंदर धारण किया कि मैं वह शिव शक्ति हूँ। अगर इस उम्र में मैंने अपने जीवन का फैसला नहीं किया तो फिर आगे चल करके क्या कर पाएंगे। हमेशा डर डर के मैं चलती रहूंगी, तो क्यों नहीं मैं बाबा के इन शब्दों को अपने जीवन के अंदर लाऊं। तो शिव शक्ति स्वरूप को मैंने अंदर लाया। सिर्फ मैं कुमारी हूँ नहीं, लेकिन मैंने तीसरा संकल्प किया कि मैं ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मा कुमारी वो लौकिक घर में नहीं रह सकती है, वो अलौकिक परिवार के बीच रह सकती है, वो सेवा केंद्र पर रह सकती है। ब्रह्मा कुमारी अपने घर में रहे, वो ब्रह्मा कुमारी नहीं है। हाँ, प्रवृत्ति वाले के लिए अलग बात है, लेकिन कुमारी जीवन के लिए तो वैसे ही उन्हें एक दिन छोड़ना ही है। तो क्यों नहीं हम सेवा केंद्र पर रह करके सच्ची वो आदर्श ब्रह्मा कुमारी में बन करके दिखाऊं। उस लक्ष्य को मैंने धारण किया। चौथी बात कि मैंने कहा कि करना क्या है ब्रह्मा कुमारी में, करना क्या है। आता तो मुझे कुछ भी नहीं था। जो कुछ मैंने सीखा वो सेंटर पर सीखा। एक बात चीज बताऊं कि सेंटर पर रहने जब गई तो हमारी मम्मी ने भी कहा तुझे घर का कोई काम आता नहीं है, न खाना बनाना, न झाड़ू पोछा, न बर्तन, तुम करेगी कैसे। क्योंकि हमारे घर में नौकर थे। यहाँ तक कि कई बार तो मैं कपड़े भी वहां छोड़ दूं ना तो कोई मुझे बोलता नहीं था। सेंटर पर तो करना पड़ता है, तो मैंने कहा मैं करूंगी। तो जब कभी कभी जाने लगी तो दीदी कभी कहेंगे 4 बर्तन पड़े हैं, तुम करोगे। रियल बताओ, आज के समय में तो विम और लिक्विड के आ गए हैं। हमारे समय में सेंटरों पर सीढ़ियां जलती थी, और उस सीढ़ी की जब राख होती थी उस राख से बर्तन साफ करने पड़ते थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगी। तो उस राख से, लेकिन पहले मैं मेरे हाथ को देखती थी, फिर वो काला, फिर मेरे को लगता मेरा हाथ काला हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, सेंटर पर रहना है ना, तो मुझे सीखना तो है। तो फिर वो किया। फिर धीरे धीरे सब कार्य धीरे धीरे आते रहे। हम लोग सेंटर पर रहने में घबराते इसलिए हैं, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के घर में रह करके किसी भी कार्य को हम करते हैं, तो ये बॉटल उठा करके मैंने यहाँ की यहाँ रखा तो भी मेरा भाग्य बनता है। अब प्रवृत्ति में रहते हुए हमारी माताओं बहनों का अनुभव सुनो, सारा दिन काम करती हैं, परंतु भाग्य नहीं बनता। हमारे तो कदम कदम में पदम समाये हुए हैं, तो भाग्य ही भाग्य है। कुमारियां अगर ये सोचें कि मेरा साजन कौन है, किसका मैंने हाथ पकड़ा है। राजभर ने आप लोग को बताया एक पल एक भरोसा, मैं भी उसी के आधार पर आई। और निश्चय, मेरा निश्चय बाबा में दृढ़ हो। निश्चय बुद्धि है तो हमारे जीवन के अंदर विजय निश्चित है। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए परीक्षाएं भी बहुत जरूरी हैं। हम सोचते हैं कि सेंटर पर फिर आएंगे तो बहुत सारी बातें आएगी, ये आएगी। परिस्थितियां सब जगह आती है, कहाँ नहीं आती हैं, हर जगह आती हैं। लेकिन वो परिस्थितियां मुझे 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। वो हमें पीछे करने के लिए नहीं आती, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। मैं खुद आपके सामने हूँ। परिस्थितियां बहुत आई, लेकिन बाबा रहा, सच्चाई रही। तो मुझे बाबा का वो शब्द याद रहा कि मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा हर पल तुम्हारे साथ है।
बाबा कहता तुम लवली और लवलीन हो। तो मैं ऐसे ऐसे बाबा ने जो समय प्रति समय मुझे वरदान दिए थे, मैं मेरी नोटबुक निकाल करके उन वरदानों को पढ़ती और हर परिस्थितियाँ कैसे पार हो जाती वो पता नहीं है। जैसे कुमारी ब्रह्मा कुमारियाँ बनो। ओम शांति। बहुत थैंक्स। कुमारियों में दीदी आपने उमंग भरा, सभी ने सुना, सभी कुमारियों ने क्या याद रखना है? मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। दीदी कह रहे हैं कि सेंटर पर कुमारियों की जरूरत है। बाबा की भुजाएं है ना कुमारियां, तो हैंड्स जितने बढ़ेंगे उतने सेंटर्स भी बढ़ेंगे, सेवाएं भी बढ़ेगी। तो मैंने कितनी अच्छी बात कही कि अच्छे अच्छे स्ममान का अभ्यास करना। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। और दीदी ने भी हमारी दादियां जो बात समान है उनसे पालना ली, बहुत कुछ प्रेरणा ली और इतनी त्याग की भावना जिसके कारण उन्हें समर्पित होने का संकल्प आया और उसमें दृढ़ रहे। आखिरी प्रश्न गिरीश भाई से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको हमने हमेशा ही बहुत धीरज, शांति और स्थिर रूप में ही देखा। मैं खुद देखती हूँ पिछले 23-24 सालों से, तो मैं ही देख रही हूँ गिरीश भाई को बहुत ही प्रेम स्वरूप और इतना नम्र भाव से चलते हैं और मीठे रूप से ही उनका व्यवहार होता है हमेशा और बहुत स्टेबिलिटी है। तो इतने सारे गुण आपके अंदर कैसे आए, कैसे हम धारण करें, वो ट्रिक हमें बताएं। सच्चा जवाब चाहिए, झूठा चाहिए? कैसा चाहिए? सच्चा जवाब तो सच्चा जवाब तो ये है, प्रैक्टिकल जो मुझे पहले बताया तो मैं सोच रहा था कि ये ऑटोमेटिक है, पुरुषार्थ नहीं किया। बहुत सारी चीजें में पुरुषार्थ नहीं किया, ऑटोमेटिक और फैक्ट है। मतलब सत्य ना हो तो हमको सोचना पड़ता है। ये सत्य है कि बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ज्ञान में नहीं थे तब भी शायद बाबा ने पहले से ही हमें तैयार किया। मेरी बात नहीं, आप सबकी बात है। तो ज्ञान तो बाद में मिला, परंतु अगर आप पीछे जाएंगे और सोचेंगे तो आप इस निर्णय पर आएंगे कि ज्ञान से पहले भी जो कुछ हुआ, क्योंकि हम ज्ञान में आने वाले थे, इसलिए शायद वैसा हमारा पार्ट बना होगा ड्रामा। तो एक तो मैं ये सोचता हूँ कि बाबा ने क्या से क्या बना दिया। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब तक इतना खराब स्टूडेंट था कि बात मत पूछो। अगर उसके बीच में कोई मुझे जानता ना हो 5-6 साल और फिर ये कहे ये लड़के को मेडिकल में एडमिशन मिल गया तो कोई बोलेगा तुम पागल हो गए, इसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो एक तो कि बाबा ने बहुत कुछ हमें दे दिया, तो इसके कारण वो संतुष्टता बहुत है। और जब संतुष्टता है तो फिर कुछ नहीं चाहिए और आगे। और एक जो सरल सी बात कि ज्ञान में आने से पहले भी मुझे मनोविज्ञान में रुचि थी। मैं 9वीं कक्षा में था तब भी मनोविज्ञान की किताबें पढ़ता था, तो उससे भी वो बातें ऑटोमेटिक आती है। और फिर मेरे साइकोलॉजी को तो बाद में पढ़ना, परंतु उन सब चीजों से भी यार मेरे भी समझ में आ गया कि जितना आप शांत रहेंगे ना उतना ही आप अच्छे हो। ये माना भी जाता है कि जो ज्यादा बोलता है वो कुछ नहीं जानता है, जो बहुत जानता है वो कुछ नहीं बोलता है, कि जो बहुत करने जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, जो कुछ नहीं करता है वो बहुत कुछ कर लेता है। ये भले विरोधाभास लग रहा है इन चीजों में, किंतु वास्तव में सत्य है। क्योंकि बहुत भागा दौड़ी करके काम नहीं होता।
बेटा शांति से पीसफुली सही समय पर सही काम करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि टीवी में भी ये सारे, मैंने कभी ज्यादा कोशिश नहीं की है ना, जाके लोगों को नहीं बोला कि भी मेरा इंटरव्यू लो, तो कभी किसी ने ले लिया और दूसरों को पसंद आया। ये जो अपना क्वाड्रीपुट स्टूडियो बनना है ना, तब भी एक बार किसी ने लिया तो औरों को भी अच्छा लगा, तो एक के बाद एक सभी जो उसके डायरेक्टर होते अलग अलग, उन सब ने कहा कि हमारा भी शो करो, हमारा भी शो करो। तो ऐसे करते करते हो गया। तो सारा भाव यह है ना, हर बात में मैंने कहा है कि निश्चिंत हो जाओ, बाबा पर छोड़। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना। बेटा बाबा पर छोड़ेंगे तो बाबा आपको सही प्रेरणा देगा कि ऐसा करो, तो बस वैसा आप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें सफलता मिलती जाएगी। तो इसलिए बस जो भी बातें मैंने बताई उस पर आके ऑटोमेटिकली बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है, निश्चिंत होकर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाओ तो ऑटोमेटिक आप शांत और स्टेबल हो जाए। ओम शांति। गिरीश भाई ने जो बताया उससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने जो पहले सुनाया उससे संबंधित मुझे कुछ याद आया कि आज मदर्स डे है, तो आज के दिन पहले दिल से हृदय के भावों से दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और नन्ही बहन, इन तीनों को साथ साथ बचपन में जिन संस्कारों का अच्छी तरह से सिंचन किया वो हमारी लौकिक माता जी को शत शत नमन करती हूँ, शत शत नमन। बहुत अच्छा, भाई ने भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई। एक तो बाबा पे छोड़ दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भी ये गुण है और ऐसे धारण करना है। तो सबसे बड़ी यही विशेषता देखी कि इतनी नम्रता और निरहंकारिता है, जो उन्होंने कहा कि ये बाबा की कमाल है जो हमें क्या से क्या बना दिया। और निश्चिंत स्थिति और संतुष्टता, इसी विशेषता के आधार से इन गुणों को धारण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हमारे इन विशेष महानुभवों से यह भी रिक्वेस्ट है कि आज का जो दिन शुभ दिन है, 2 सेंटर का बर्थडे मनाया जाएगा, तो आज के इस शुभ दिन पर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आदरणीय गिरीश भाई, कुंती बहन और राज बहन इस शुभ दिन पर शुभ बधाइयाँ देंगे। कंदीवली सेंटर जो है वह केवल यही नहीं, अभी वर्तमान में समूह तो ऐसे कहेंगे कि जोगेश्वरी लेकर के सफाला वापी तक के जो सेंटर है ना, उसका फाउंडेशन कांदीवली है। इतना ही नहीं है, मैं तो कहूँगा कि कांदीवली साहब 80% बॉम्बे का फाउंडेशन है, क्योंकि योगिनी बहन, मीरा बहन, उन्होंने यही ज्ञान लिया। वैसे ऑलमोस्ट 70-80% जो बॉम्बे के सेंटर्स है उसका फाउंडेशन हमारा कांदीवली सेंटर। तो फाउंडेशन पक्का होना चाहिए ना कि नहीं? झाड़ को अगर मजबूत बनाना है तो पता है क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्योंकि फाउंडेशन को पक्का करो। किसी ने तो यह कहा कि झाड़ को मुझे मजबूत बनाना था, तो क्या किया मालूम है? उसको कम पानी दिया। उल्टा किया आपने, मुझे कहा नहीं, मुझे झाड़ को मजबूत बनाना इसलिए मैंने कम पानी दिया। तो उसके जो रूट्स थे ना, उनको डीप जाना पड़ा पानी लेने के लिए, वो मजबूत हो गए।
समझ रहे? तो इसलिए हम भी फाउंडेशन है, कांदिवली सेंटर फाउंडेशन है, तो आप ये पक्का करो कि हमको मजबूत होना है। आप जितने मजबूत होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, तो उतना सारे बॉम्बे के सेंटर्स हैं, वह सब में भी वह बात फैलेगी, क्योंकि वहां पर उसका फाउंडेशन है। तो बस इस बात को पक्का करना, और यही हमारी ओर से भी शुभकामनाएं, दुआएं हैं कि कांदिवली सेंटर और भी आगे बढ़े। ओम शांति। कृष्णा ने तो फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन फाउंडेशन मजबूत, उसकी नींव डालने वाली हम सभी की सम्माननीय आदरणीय निर्मला दीदी जी। बाबा के महावाक्य कई बार आप सबने सुने हैं। निर्मला दीदी भी अचल, अटोल और अनुभव सेवादारी। यहाँ तो पहले सेवा केंद्र नहीं था कांदिवली में, लेकिन सुना जरूर है। तो यहाँ से वाटर मेंशन क्लास में जाते थे, और वहाँ क्लास में जाते जाते जब उनके अंदर भी एक ऐसा संकल्प आया, वह भी कुमारी थी, अब कुमारियों के लिए प्रेरणा मूर्ति है, कि जब मुझे समाज की सेवा करनी है, वो डॉक्टर तो थे ही, सेवा तो करते ही थे, लेकिन डबल सेवा करने के लिए क्यों नहीं ऐसे सेवा केंद्र बन जाए जो अनेकों की सेवा को कर सके। साकार बाबा से जब बात हुई, और साकार बाबा ने जब उन्हें प्रेरणा दी, उनमें वह शक्ति भरी, तो लौकिक पिताजी ने भी परमिशन दे दिया। देखो, स्वीकृति तब मिलती है जब हमारा मन मजबूत है। तो ऐसे मन से, मनोबल से मजबूत हमारी दीदी, जब इतना फाउंडेशन उनका मजबूत है, तो कांदिवली का फाउंडेशन क्यों नहीं मजबूत होगा। जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। तो बीज हम सभी का बहुत मजबूत है, वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे देख करके आगे बढ़ने वाली हमारी दीदी है। तो उनकी हम सभी को प्रेरणा समय प्रति समय मिलती है। तो हम दीदी को भी आज याद कर रहे हैं। कांदिवली सेवा केंद्र के लिए मैंने देखा, इसमें लिखा है 53 लिखा है कि मैं भूल गई, पीछे वाले बोल नहीं रहे, लिखा है ना। अच्छा, अगर 5 और 3 को अलग अलग कर दें और फिर 5 + 3 करें तो क्या होगा? बड़ा धीरे हाथ आ जाए। तो 8 जन्म हमारे कहाँ होते हैं? 8 जन्म कहाँ होते हैं? सचिव में। तो यहाँ पर कांदिवली में बैठे हुए आज सभी सूर्यवंशी घराने के सभी अपने बिल्कुल सूर्यवंशी घराने के श्री लक्ष्मी नारायण के साथ राज्य करने वाले हम सभी राजाएं हैं। प्रचार में तो नहीं आएंगे, हम सब राजाएं हैं। और दूसरी बात, बाबा कहता कि तुम बच्चे अष्टरत्न में पास विद ऑनर होने वाले। तो कांदिवली अष्टरत्न, अष्टरत्न बिल्कुल हम अष्टरत्न हैं। क्यों आप सोचे कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते जाओ, सचमुच हो जाओ। तो हम अष्टरत्न में आने वाले, अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हम वो शिव शक्तियां हैं जिन्हें अष्टभुजाधारी कहा गया। तो ऐसे कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र को जन्मदिन की मेरी ओर से सिर्फ नहीं, लेकिन खोरीवली सब जोन की ओर से, दिव्या बहन की ओर से, हम सभी समर्पित भाई बहनों की ओर से, ब्राह्मण कुलभूषण की ओर से आज सभी को कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो। फिर लिमिट क्यों पीछे रहेगा?
नितिन ने कहा मैं तो हूँ ही 13वां वर्ष है। उसने क्या कहा, बाबा को भी कहा, शासन राज दीदी को भी कहा, मैं तो हूँ ही 13। तो जब 13 सब कुछ 13 हो जाता, ये तन भी 13, ये मन भी 13, ये धन भी 13, ये सब कुछ 13, मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए उस मकान का नाम भी पड़ गया निमित्त। जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ 13 है, तो मैं कौन हूँ? मैं निमित्त हूँ। निमित्त माना ट्रस्टी होकर के संभालने वाला, निमित्त माना निर्माण, निमित्त माना निर्मल, निमित्त माना निरंकारी, निमित्त माना निर्विकारी। निमित्त कई अर्थ हैं। तो ऐसे निमित्त सेवा केंद्र को भी बहुत बहुत सभी की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत दिल से बधाई हो। और छोटा शुभाकांक्षा, छोटा है, छोटा नहीं है। अभी भी आपने प्रश्न सुने ना, चंद्रिका बहन भी समझती मैं छोटी हूँ, लेकिन छोटे थोड़ी हैं हम, शुभाकांक्षा है। इसलिए दोनों सेवा केंद्रों को खूब खूब बधाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही उमंग भरा कांदीवली के अलौकिक परिवार को बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे सम्मान बढ़ाए कि कांदीवली फाउंडेशन है तो फाउंडेशन को मजबूत करना है। अभी आदरणीय राज दीदी से भी निवेदन है कि आज के शुभ दिन पर अपने दिल के विचार व्यक्त करें। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं महारथियों की वारिस बनी हूँ। और जिस सेंटर का आप सभी इतनी महिमा हमारे महारथियों के मुख से सुन रहे थे, वहाँ मुझे हर पल पालना मिल रही है। और यहाँ का मैं ऐसा भाग्य अनुभव कर रही हूँ कि बाबा ने मुझे कैसे सिर आंखों पर रखा है। और वैसे भी शुरू से लेकर बाबा ने हर मनोकामना पूरी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांदीवली में रहने की कोई मनोकामना थी। परंतु मनोकामना कैसे पूरी की, तो जब जम्मू कश्मीर में हम रहते थे तो वहाँ विदेश की तरह सेवा होती थी। बहुत दूर दूर सेंटर, पहाड़ों पर सेंटर होते थे, और कहीं ऐसे स्थान थे जिसमें 80% मुस्लिम, केवल 20% ही हिंदू। तो बहुत छोटी छोटी क्लास होती थी, और मुझे ऐसे दिल में होता था कि बड़ी बड़ी सेवा होनी चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी क्लास होनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी क्लास तो वहाँ मिल नहीं सकती थी, तो बाबा ने कहा चलो बॉम्बे, बड़ी क्लास चाहिए ना। तो इसलिए फिर बाबा ने मुझे बॉम्बे बुलाया। और बोरीवली में जब मैं आई, भाई भी हमारे क्लास में आते थे, और बाबा हमको संगली पर बिठा देते। जब मैंने सुना कि डॉक्टर भाई हैं, बहुत पुराने हैं, तो शुरू में थोड़ा कॉन्शियस भी होती थी कि भाई सुन रहे हैं और मैं मुरली सुना रही हूँ। और इतनी सेवा वहाँ थी कि पूरी क्लास 90 भाई बहनें उसमें बैठ सकते हैं, परंतु फुल होती थी। कभी बहन नहीं होते थे, तब मेरे कोई बहन क्लास दे करके जाते थे। और इस तरह से बाबा ने मुझे शुरू से ही कहा तुमको बड़ी क्लास चाहिए थी ना, लो बड़ी क्लास। तो ऐसे करके सेवा, इतनी बेहद की सेवा, बनी बनाई सेवा मुझे बाबा ने दी। पर एक दिन जब मैं वापी में गई तो वहाँ कोई नहीं था बहन। तो मैंने कहा इतना अच्छा सेंटर है और यहाँ कोई बहन ही नहीं है। अंदर ही अंदर मैंने संकल्प किया, बाबा अगर मुझे यहाँ रखेंगे ना तो मैं यहाँ सेवा करूँगी। तो थोड़े ही दिन में मेरा प्रोग्राम बन गया। बहन कहती आपको वापी जाना है। तो फिर वहाँ पर कुंती बहन थे, उसके बाद मेरा नंबर लगा था। पहले इन्होंने जाकर के पूरी मेरे लिए, क्योंकि मैं कहती थी ना कि सेवा मुझे ज़्यादा चाहिए, तो बाबा फिर ऐसे नहीं भेजता था, पहले उसकी पूरी सेटिंग कर देता था। तो ये इन्होंने जाकर के मेरे लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, है ना। इन्होंने वहाँ सेवा की और फिर उसके बाद मेरा नंबर लगा। और फिर मैं वहाँ पर सेवा में थी तो सेंटर एकदम अलग अलग, एकदम शांत एरिया में था।
तो मैं बाबा से बात करने लगी कि बाबा मुझे यहाँ क्यों रखा है। 2 साल पहले वाली बात भूल गई कि मैंने ही ये संकल्प किया था कि मुझे यहाँ रखा। तो मैंने कहा बहन ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया, कितना दूर भेज दिया, मैं तो पहले ही जम्मू कश्मीर से इतनी दूर से आई, अभी क्यों दूर भेजा, बहन को तो मुझे बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए। ऐसा मैं सोचने लगी। तो थोड़े 2 ही साल में मेरा प्रोग्राम कांदीवली का बना लिया कि लो मैं आपको अपने बगल में रखती हूँ। तो बहन के बिल्कुल बाजू में यहाँ पर रखा। लेकिन अभी 27 वर्षों से यहाँ हूँ, लेकिन अभी तक संकल्प नहीं किया कहीं और जाने का। क्योंकि यहीं पर ही सेवा कर रही हूँ और सेवाएं बढ़ती गई और बाबा का शुक्रिया निकलता है कि अपना निमित्त सेंटर बहुत छोटे रूप में शुरू किया था, 1 बेडरूम हॉल किचन। लेकिन वहाँ सभी बहनों ने, विभा बहन ने, चंद्रिका बहन ने, सबने बहुत मेहनत की और फिर सेवाएं बढ़ती गई। तो आज बाबा का वो घर बड़ा भी हुआ है, सेवाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए सेवा करते करते उस बच्चे को भी 13 वर्ष हो गए। इसलिए इस सेवा केंद्र को 53 वर्ष हो गए। इतने पुराने सेंटर पर मैं अपने पुराने भाई बहनों से पालना ले रही हूँ और बहुत खुशी है मेरे लिए कि मुझे बाबा ने उस स्थान पर रखा है जहाँ स्वयं बाबा के कदम भी पड़े। बाबा जहाँ रहते थे उसको मधुबन कहते हैं, पर जहाँ बाबा के कदम पड़े हैं वो कांदीवली है और जहाँ मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है। इसलिए बाबा का शुक्रिया। और ये बाबा का जो सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव है, ये सारे भाई बहनों का ही खुशी का मौका है, जैसे सबका बर्थडे है। इसलिए इस दिन की सभी भाई बहनों को, क्योंकि चाहे निमित्त सेंटर है, चारकोप सेंटर के भाई बहने हैं, लेकिन बाप दादा तो कांदीवली सेंटर ही है। यहीं से ही वहाँ पर सेवाएं शुरू हुई और सेवाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सर्व भाई बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीदी का अनुभव सुनते हुए ऐसा ही लग रहा था कि सचमुच बाबा के साथ जो कनेक्शन है वो मोबाइल फोन की तरह ही है। कभी भी बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, बातें करनी है, मनोकामना रखनी है, रख देते हैं, रख के भूल जाते हैं और बाबा को याद रहते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो दीदी ने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए। सारों का अनुभव सुनते एक बात याद आई, विचार नहीं बदलते हैं, लेकिन विचारों को जब हम आचरण में लाते हैं, विचार जब आते हैं, लेकिन विचार को जब हम प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो विचार को जीवन में आचरण में लाने से परिवर्तन आता है, हमारे अंदर शक्तियाँ। हम फिर से इन महानुभवों का, अनुभवी रत्नों का, बाबा के अमूल्य रत्नों का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी, बहुत सारी बातें सिखाई और सभी तैयार है आज के इस शुभ दिन पर यह शुभ संकल्प करेंगे कि आपसे हमने जो सीखा उसको हम जरूर अमल में लाएंगे। कल से नहीं, आज से, और आज से नहीं, पर अभी से ही उसको अवश्य अमल में लाएंगे। जोरदार तालियों से फिर से धन्यवाद करेंगे। चंद्रिका बहन ने धन्यवाद किया, पर मेरी भी दिल हो रही है मैं भी धन्यवाद करूं, क्योंकि आपने अमूल्य समय निकाला। हमारे गिरीश भाई को सदा ही हाँ जी, जब भी कभी कोई भी सेवा कही होगी, लेकिन कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत बिजी होते हुए भी ऐसे इजी हैं कि हमको ये लगता ही नहीं कि भाई बहुत बिजी होंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमेशा हाँ जी कह करके उस प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं और यहाँ हम सबको ऐसा भरपूर कर देते हैं
कि आपके नाम से भी सभी को ये रहता है कि हम जरूर पूरा लाभ लें, इसलिए आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री नहीं है, बहुत आपके ऊपर जिम्मेवारी है। जैसे चंद्रिका बहन ने बताया कि मानसिक रोग बढ़ते जाते हैं, उसकी जिम्मेवारी तो है ही पेशेंट की, परंतु साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं की भी बहुत जवाबदारी है। देश विदेश में, देश के भी कोने कोने में और विदेश में भी आपके प्रोग्राम कई महीनों पहले बन जाते हैं, पर उसके बीच हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो भी आप हमें समय देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आदरणीय कुंती बहन जी ऐसे हमेशा ये सम्मान कहते हैं, परंतु मेरे से बहुत बड़े हैं और जब भी हम साथ में रहते हैं, परंतु ऐसा एहसास कभी भी नहीं होने देते कि मैं बड़ी हूँ। ऐसे ही रहते हैं जैसे हम दोनों समान हैं, परंतु आप मेरे से बहुत बड़े हैं, इसलिए आपने भी बहुत मेहनत करके समय निकाला। जैसे आप सभी को मालूम है, आज मलाड में फिल्म देखने का प्रोग्राम था, बहुत सारे हॉल बुक कराए थे और बहुत सुंदर फंक्शन। आपकी विशेषता है कि आप कोई भी प्रसंग को बहुत बड़ा उत्सव बना लेते हैं, इसलिए आज के फिल्म दिखाने को भी आपने उत्सव की तरह बना लिया। बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, उनकी सेवाएं हुई और फिर भी आज के ही दिन आज प्रोग्राम था, फिर भी आपने हमारे निमंत्रण को बड़े प्यार से स्वीकार किया और हमको सदा ही आप सहयोग भी देते हैं और अच्छी अच्छी प्रेरणाएं भी देते हैं। आपको हम कोई भी काम कह दें तो निश्चिंत हो जाते हैं। कोई भी काम जो हमको लगता है कि ये हमारे से नहीं होगा, हम कहते हैं भाई कुंती दीदी को बोल दो, हो जाएगा, और हो जाता है। आप 200 नाखूनों का जोर लगाकर भी वो कार्य कर देते हैं। ऐसा सहयोग हमें हर पल मिलता ही रहता है, इसलिए आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत से अनुभव के रत्नों से आपने हमको भरपूर किया और आज के दिन पर हम सबको आपने इतना अच्छा अनुभव का लाभ दिया, इसलिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों फ्रेंड हैं, इतना मिलजुल करके सेवाएं आगे बढ़ाते हैं और इतनी निरहंकारिता है जो कभी भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं है। बहुत कुछ आपसे हमने सीखा और अब आगे का भी बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। सभी दिल थाम के बैठे रहे। अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा।